जननायक जनता पार्टी जेजेपी के अनुसूचित जाति एससी सेल के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष जगमाल सिंह गौलपुर ने हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी द्वारा जज्बा नेता दिग्विजय चौटाला पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि बेहद अशोभनीय है और निंदनीय भी है। जगमाल सिंह गौलपुर ने कहा कि दिग्विजय चौटाला के परदादा ताऊ देवीलाल देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं और चौटाला परिवार की बागडोर लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश की राजनीति में रही है। ऐसे प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार के पड़पौत्र के बारे में टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला का परिवार शुरू से ही किसानों, कमेरे और मजदूर वर्ग की आवाज को बुलंद करता आया है। उन्होंने मांग की कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को अपने बयान में बोले गए शब्दों को तुरंत वापस लेना चाहिए। जगमाल सिंह ने कहा कि आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का है और वर्ष 2029 के विधानसभा चुनाव में जज्बा नेता दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी और बुखलाहट इस बात का संकेत है कि 8 दिसंबर को हुई जज्बा की महारैली के बाद से दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी लोकप्रियता से घबराकर भाजपा नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, स्नेह वंदन। और जो आज की ये प्रेस वार्ता है, जो हमारे बेदी जी हैं, कृष्ण बेदी जी, इन्होंने दिग्विजय चौटाला जी के बारे में बोला है कि कौन दिग्विजय, क्या दिग्विजय, मैं किसी दिग्विजय को नहीं जानता। देखो ये बड़ी अशोभनीय बात है, क्योंकि दिग्विजय चौटाला जी उस परिवार से हुए जिसने किसान, मजदूर और कमेर की आवाज उठाने का कार्य सबसे पहले किया। पूर्व में हरियाणा प्रदेश की बागडोर उस परिवार के हाथों में थी और देश की बागडोर भी उनके दादा के हाथों में रही। वो उप प्रधानमंत्री रहे, आदरणीय, बहुत ही किसानों, कमेरे और मजदूरों के मसीहा चौधरी देवीलाल जी, उनके सुपुत्र को न उनके पड़पुत्र को अगर ऐसी बातें कोई कहेगा तो ये अशोभनीय है और निंदनीय है, क्योंकि उस परिवार ने आज तक किसान, मजदूर और कमेरे की आवाज उठाने का कार्य किया। और उस कार्य को देखते हुए अगर आज मौजूदा हमारे हरियाणा के मंत्री किसी बात को ना देखते हुए एक ऐसे परिवार के व्यक्तियों को ये कहते हैं कि कौन दिग्विजय, क्या दिग्विजय, मैं किसी दिग्विजय को नहीं जानता, ये बड़ी अशोभनीय बात है और ये शब्द हमारे मंत्री जी ने वापस लेने चाहिए। बिल्कुल, उनके जो पिछले समय में जब उप मुख्यमंत्री जी के भाई को इतनी अशोभनीय भाषा से कहते हैं कि कौन दिग्विजय, क्या दिग्विजय, उस समय भी देखना चाहिए था कि उस परिवार का जो बच्चा है और वो आज भी सरकार ने होते हुए पूरे अपने क्षेत्र में चाहे बाढ़ग्रस्त हो या सूखाग्रस्त हो, उसकी आवाज उठाने का कार्य दिग्विजय चौटाला जी करते हैं। आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी जिस प्रकार से इस तरह के बयानबाजी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में चलती हो? देखो, वैसे तो पत्रकार महोदय, आने वाला समय 2029 का जननायक जनता पार्टी का है और ये जो लोग अलाफ लाफ ये भाषा यूज करते हैं, ये बुखला गए हैं कि आने वाला समय है जो जननायक जनता पार्टी का है। अभी आपको पता ही है, 2 दिन पहले एक विशाल जननायक जनता पार्टी की एक विशाल रैली थी जो लाना में, और मेरे से ज़्यादा आपको पता है क्योंकि आपके पास पल पल की खबर रहती है। और उस रैली को देखते हुए ये सभी पार्टियां बुखला गई हैं, इसलिए अनाप लाप ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का कार्य करती है। मामला ऐसा है, ये इस मामले के बारे में मैं पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकता है, ये उच्च स्तर का मामला है। इसमें हमारी पार्टी के जो बड़े सीनियर नेता हैं वो इसके बारे में वार्ता करेंगे।